प्रसाद एक जोड़ी गाय लेकर घर जा रहे होते हैं। मुझे ये दोनों गाय बाजार में बहुत पसंद आई। शारदा से कहूँगा इन गायों का वो अच्छे से ख्याल रखे। इनके दूध बेचकर मैं आराम से गुजारा कर सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए प्रसाद जा ही रहे थे। उसे देखकर राघव, जो अपनी गाय के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था, मन ही मन सोचने लगा। अरे ये पास वाले गांव के प्रसाद जी है ना? देख के लग रहा है इन्होंने गाय खरीदी है। लेकिन उनकी पत्नी को तो जानवर बिल्कुल पसंद नहीं। कुत्ता बिल्ली किसी को देख ले तो जो हाथ में होता है उसी से वो उन्हें मारने लगती है, उन पे जोर जोर से चिल्लाती है। हे भगवान, इन्होंने तो दो दो गाय खरीद ली। पता नहीं अब ये घर पे क्या तूफान झेलेंगे। ये सोचकर प्रसाद का नाम लेकर वो जोर से आवाज लगाता है। प्रसाद जी, प्रसाद जी। आवाज सुनकर प्रसाद जी उनके तरफ पलट के देखते हैं। प्रसाद जी, आइए पेड़ के नीचे, थोड़ा आराम कर लीजिए, गायों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। ये सुनकर प्रसाद भी गायों को लेकर पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तुमने ठीक कहा राघव, बेचारी ये गाय भी बाजार से पैदल चली आ रही है। इसीलिए तो मैंने आपको गायों के साथ देखा तो बुला लिया। अच्छा किया राघव, पेड़ के नीचे आके राहत मिल रही है। बेचारी गाय कितनी दूर से चल के आ रही है, छाव में आकर वो भी बहुत खुश है। हाँ प्रसाद जी, उनके चेहरे में भी खुशी दिख रही है। यहाँ आसपास गायों के लिए पीने का पानी का व्यवस्था होगा क्या? हाँ, पास में ही एक तालाब है, आप उन्हें वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, तुमने अपने गायों को पानी पिलाया? हाँ, मेरे गायों ने वहाँ पानी पिया है, आप अपनी गायों को वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पिला के लाता हूँ। इतना कहकर अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए वो तालाब की ओर चले गए। वहाँ गाय खुशी खुशी पानी पीते हैं। फिर गायों को लेकर वो पेड़ के पास लौट आते हैं। वहाँ गाय आराम करने लगती है। फिर राघव और प्रसाद पत्थर के ऊपर बैठ के बातचीत करने लगते हैं। लेकिन प्रसाद जी, आपकी पत्नी शारदा जी को तो जानवर बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आपने दो दो गाय खरीद ली। अरे, मुझे तो लगता था कि मेरे गांव वाले ही सिर्फ जानते हैं कि मेरी पत्नी शारदा जानवरों से बहुत नफरत करती है, लेकिन मैं गलत था। दूसरे गांव में भी ये बात मशहूर है। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे जितना लगता है वो इन जानवरों को भी बहुत परेशान करेगी। ठीक उसी समय शारदा अपने घर के पास एक गाय को पेड़ से बांधकर बहुत पीट रही होती है। जब मैं नहीं थी तुमने मेरी सारी फसल खा ली, अब तुम सब उगलो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूरे खेत में मेरी फसल हरी भरी थी और तुम्हारी हिम्मत कि तुम जाके सब खा ली। उधर वो पीट रही थी, इधर प्रसाद को राघव अपनी बेटी अनामिका के बारे में बता रहा था। मेरी बेटी का नाम अनामिका है, उसे गायों से बहुत लगाव है। वो गायों को बहुत दुलार करती है, प्यार से ख्याल रखती है, खाना खिलाती है, उन्हें नहलाती है, यहाँ तक कि कहानियाँ भी सुनाती है। मुझे भी गायें बहुत पसंद है, पर मेरी पत्नी को पसंद नहीं। वो उन पे चिल्लाती है, उनको मारती पीटती रहती है। ये तो हमें पता है, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो गायों के पास चारपाई लगा के रात में सोती है, मच्छरों से बचाने के लिए धुआं करती है। अब मैं आपको उसके बारे में क्या क्या बताऊं। उनका वो बहुत ख्याल रखती है, पूरा समय उसका उन्हीं के साथ बीतता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो राघव, तुम्हारी बेटी को गायों से इतना प्यार है। सोचो इंसानों से उसका कितना लगाव होगा। प्रेम करने से क्या होता है प्रसाद जी, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, लोग लड़की देखने आते हैं, फिर रिश्ता तय नहीं हो पाता है। राघव उदास हो जाता है। उसे संतावना देते हुए प्रसाद कहते हैं, उदास मत हो राघव, वैसे मेरे पास एक सुझाव है जिससे उसकी शादी हो जाएगी। बताओ क्या? ये बातें सुन के राघव उत्साहित होकर, जल्दी बताइए प्रसाद जी, आपके पास ऐसा क्या सुझाव है? क्या आपको किसी अच्छे रिश्ते के बारे में पता है? बताइए प्रसाद जी। रिश्ता मेरे घर में ही मेरा बेटा है रमेश। वो खेती करता है बिना रासायनिक खादों का। मेरा बेटा जैविक बीज और प्राकृतिक खादों से खेती करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन क्या फायदा, मेरी पत्नी शारदा की वजह से कोई अपनी बेटी को बहू बना के भेजना नहीं चाहता, ताकि उनकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी हमारी घर की बहू बन के आए, फिर वो हमारी गायों की भी अच्छे से देखभाल करेगी। खुश होकर राघव अपने गायों को लेकर घर लौट जाता है। घर जाके अपनी पत्नी को बेटी के रिश्ते के बारे में बताता है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। प्रसाद भी गायों को लेकर घर पहुंचते हैं और उन्हें पशुशाला में बांध देते हैं। शारदा गुस्से से देख रही होती है, लेकिन गायों को देखकर रमेश बहुत खुश होता है। पिताजी, ये दोनों गाय बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। पर मुझे नहीं आई। बेटा रमेश, जैसे तुम्हें गाय पसंद है, वैसे ही पास के गांव की अनामिका को भी गाय बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ तुम अनामिका से शादी करो, कल ही हम देखने चलेंगे। सुनिए जी, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। मुझे गाय पसंद नहीं और ना ही वो लड़की। मैं नहीं जाऊंगी उसे देखने। चलोगी तो हमारी इज्जत बनी रहेगी, आगे तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर शारदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी तो किसान गोपाल और श्याम गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी घायल गाय को लेकर वहाँ पे आते हैं। वो दर्द से छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी। प्रसाद बाबू, जल्दी बाहर आइए। अरे ओ शारदा, तुम भी बाहर आओ, देखो तुमने क्या किया है। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर वो कहने लगते हैं। प्रसाद और रमेश घबरा कर बाहर निकल आते हैं। उस घायल गाय और उन दोनों किसानों को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। वो उदास हो जाते हैं। फिर बिना देर किए हुए वो घर के अंदर से मक्खन लाके रोते हुए गाय के घावों पर लगाने लगते हैं। हे गौ माता, मुझे पता है ये किसने किया है, हमें माफ कर दो। जब तक तुम्हारा घाव ठीक ना हो तुम हमारे घर पे ही रहो। मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, ख्याल रखूंगा। हाँ, हम इसके घाव पर मक्खन लगाएंगे, इसे खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। इस तरह गाय से बात करते हुए देख गोपाल और श्याम का गुस्सा ठंडा हो जाता है। उनकी आंखें भर आती है। तभी प्रसाद कहते हैं, देखो गोपाल, तुम मेरी पत्नी शारदा के स्वभाव को अच्छे से जानते हो। मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारी गाय को कुछ नहीं होगा। जब वो पूरी तरह ठीक होगी तब ले जाना। हाँ चाचा, पिताजी ने जो कहा सही कहा, आप वही कीजिए। इस तरह अनुरोध करने पे गोपाल और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और घायल गाय पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर एक दिन रमेश और प्रसाद अनामिका को देखने के लिए जाते हैं। वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अच्छा दिन देखकर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अनामिका दहेज में कुछ गाय लेकर ससुराल आ जाती है। वहाँ सारे गायों की अनामिका बहुत अच्छे से देखभाल करती है, उनका ख्याल रखती है। लेकिन शारदा को अनामिका का यह देखभाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी न किसी बात के लिए वो अनामिका को डांटती रहती थी। अरे बहू, चाय में चीनी कम है। पूरा दिन गायों का ख्याल रखना, खाना खिलाना ही काम नहीं है। परिवार में बाकी लोग भी हैं, उनका ख्याल रखना भी तुम्हारा फर्ज है। माँ जी, मैं जब चाय बना रही थी उसी वक्त मैंने चख के देखा था, चीनी बिल्कुल सही है, तभी तो पीने दिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ, बना बना के बोल रही हूँ। आइंदा अगर तुम इस तरह से मुझसे बात की ना तो तुम देख लो कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे माँ जी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, बस सच कह रही हूँ। देखो, तुम्हारी गायों की सेवा करने से मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन जो मैं कहती हूँ वही करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं डांटूंगी, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद अनामिका गायों के पास जाती है, उन्हें पानी देती है, चारा देती है और उनसे प्यार से बात करने लगती है। गाय भी अनामिका को बहुत पसंद करते थे। उसकी बातों पे वो सर हिलाते थे, पूंछ हिलाते थे, इस तरह स्नेह जताते थे। उसी वक्त प्रसाद और रमेश वहाँ पे आते हैं। क्या हुआ बहू, सास की बातों से दुखी हो क्या? नहीं पिताजी, जब मैं गायों को खुश देखती हूँ तो मेरे दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, माँ जी की डांट भी। पिताजी, मैंने कहा था ना, अनामिका पे माँ की डांट का कोई असर नहीं होने वाला। उसे गायों से इतना प्यार है कि हमारी परवाह ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, गायों से भी प्यार करती हूँ और परिवार से भी, आप लोगों से भी। सब साथ होंगे तभी तो खुशहाल परिवार होगा।
अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद बहुत खुश होते हैं। उसके बाद रमेश और अनामिका गायों को लेकर तालाब जाते हैं ताकि वहाँ वो चर सके। और इस तरह अनामिका गाय और पूरे परिवार को साथ लेके खुशी खुशी जीवन बिताती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।